नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बेसिक्स ऑफ ग्रामर होगी। अभी तक इसके पहले के जो 6 एपिसोड हमने डाले हैं वीडियो पे, वो स्पेलिंग डेडिकेटेड लेसन्स थे और हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कैसे शुद्ध लिखें उसकी पूरी विस्तृत चर्चा थी उसमें। पर अब जो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये ग्रामर का स्टार्टिंग है, बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है। साथ ही साथ इसी वीडियो से हर एग्जामिनेशंस के लिए आने वाले इम्पॉर्टेंट क्लूज और ट्रिक्स भी इन्हीं वीडियो से मैं आपको देता जाऊंगा। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा प्रयास होता है कि वीडियो छोटा बने, परंतु कई बार कुछ मेरे विद्यार्थियों का और दर्शकों का भी कहना है कि सर, छोटा ना करके कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर हो रहा हो तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समय थोड़ा ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं है। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को सही तरीके से किसी के दिमाग में अटाने के लिए, और वो भी जब बंदा सामने ना हो, तो उसके दिमाग में कौन कौन से बात आएंगे, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसमें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देरी न शुरू करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर की शुरुआत। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ, हालांकि वो एक छोटा सा सैंपल है, परंतु सैनिक स्कूल हो, आरके मिशन हो, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो या मिलिट्री स्कूल हो, इन सभी विद्यालयों में उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे सिमुलतला विद्यालय क्यों ना हो। ऐसा सवाल सभी जगह पूछा ही जाता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके जो सबसे अंत में, वीडियो के अंत में जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, उसमें एक सवाल आपको आने ही आने वाला है, और वो आता भी है, हर साल आता है। आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो जैसा देख पा रहे हैं ABCDEF से YZ तक, इन 26 लेटर्स, टोटल 26 लेटर होते हैं, और ये 26 लेटर को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुका हूं मैं। अब हम बढ़ते हैं कि इन जो ये लेटर्स जो हैं 26, इस लेटर को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पहला है वॉवेल का और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स में 5 हैं, A, E, I, O, U। ये 5 वॉवेल्स हो गए, यानी अंग्रेजी के स्वर। और ये कॉन्सोनेंट्स 21 - 5 बच जाते हैं 21 लेटर, यानी कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं व्यंजन, इसकी संख्या 21 है। तो अगर आपसे कोई पूछे, अब एक छोटा सा डिफाइनिंग टर्म यहाँ पर आया है, व्हाट इज लेटर, तो लेटर को एकदम सिंपल एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं। A to Z are called लेटर्स। एकदम सिंपल। नंबर ऑफ लेटर्स टोटल 26 हो गए, और इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ letters. First one is vowel and second is consonant। तो हमने लेटर को 2 पार्ट में तोड़ा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट।
वॉवेल्स की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट की 21, जो कि मैंने ऊपर चर्चा किया। अब देखिए लेटर से वर्ड का क्या रिलेशन है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा था, क्या संबंध है लेटर और वर्ड में। तो लेटर से ही वर्ड बनता है, और कैसे बनता है, एज फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। एक लेटर है ई, एक लेटर है एन और एक लेटर है पी। ये तीनों लेटर ही है। क्या आप इसको इकट्ठा एक साथ करने पर कोई मतलब आपको समझ में आता है? नहीं आता है। ओ बी ओ के ये भी लेटर ही हैं, लेटर का समूह है। क्या इसका कुछ मतलब निकलता है? नहीं। वाई डी ए, क्या आपको इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन अब मैं इस लेटर को रीअरेंज कर रहा हूँ, तो देखिए क्या बनता है। क्या अब ये सेम पी यहाँ भी है, वही पी यहाँ है, जो ई यहाँ है वही ई यहाँ है, और जो एन यहाँ है वही एन यहाँ है। कोई नया एक भी चीज़ इसमें नहीं है, पर उसी चीज़ को हमने रीअरेंज किया। तो क्या अब इसका मतलब समझ में आ रहा है? यस, इसे हमने आइडेंटिफाई किया, ये हमारे जानकारी में है और इसका मतलब समझ में आता है। पेन, इट इज़ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे पुनः मैं इसको बी, इसमें भी है। क्या इसका मतलब समझ में आया? यस, इट इज ऑल्सो ए वर्ड। आगे देखिए, डी ए वाई, यस, इट इज ऑल्सो ए वर्ड। यानी लेटर जो यहाँ है वही लेटर यहाँ भी है, लेकिन ये मीनिंगलेस है और ये मीनिंगफुल है। ये प्रॉपरली अरेंज्ड है और एक सेंस दे रहा है। इसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। ईएनपी कहने से हम अपने आसपास की ऐसी कोई चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं जिसको ईएनपी कहते हों, OBO के कहते हों या YDA कहते हों। लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं, इसे हम परिचित हैं, इसका मतलब समझ में आता है। तो ये लेटर का खेल आपने देखा। तो लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। तो सवाल है कि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, फिर ये वर्ड क्यों नहीं और ये वर्ड क्यों है? बिकॉज इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस। ये मीनिंग देता है, सेंस देता है, अर्थ देता है, इसलिए ये वर्ड है। और ये सेंसलेस है, यूजलेस है, इसका कोई मायने मतलब नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। अब अगर वर्ड का डिफिनीशन हमें देना हो तो हम क्या डिफाइन करेंगे? ए meaningful group of letters is called a वर्ड। अब ये डेफिनेशन कोई भूल सकता है क्या? तो वर्ड के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना एसेंशियल है, बट व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ये इसका डेफिनेशन होता है। अब लेटर से वर्ड का संबंध पता चल गया कि लेटर के मिलने से वर्ड बनता है। अब ये वर्ड्स, तो हमने लेटर को दो भाग में बांटा, वर्ड्स के भी हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू दियर वर्क इन ए सेंटेंस नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर एज फॉलोज। अब ये वर्ड जो हैं, इस वर्ड से और सेंटेंस के रिलेशन को हम आगे समझने वाले हैं। तो ये वर्ड्स को 8 क्लास में डिवाइड किया गया है। अंग्रेजी में 1-2 वर्ड तो है नहीं, हजारों और लाखों की संख्या में है। तो वो सारे वर्ड्स जो हैं उनके सेंटेंस में अलग, चूँकि वर्ड्स के मिलने से ही सेंटेंस बनता है, तो सेंटेंस में वर्ड्स का जैसा फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने वर्ड्स को डिवाइड किया। और जो वर्ड्स को डिवाइड किया वो वर्ड कहलाता है। उसके फंक्शन के आधार पर हमने वर्ड्स को 8 भाग में बांटा, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
और उनके नाम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके अलावा कोई तीसरा नया वर्ड नहीं है अंग्रेजी में। अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हों, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे उनकी संख्या जो भी हो, उनकी क्लास में अगर बांटे, कैटेगरी देखें, उनके फंक्शंस देखें तो सेंटेंस में उनके 8 ही फंक्शन हैं और उसी के क्लास में अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया गया है। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा हम लोग इसके लिए एक अलग से नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें मैं इसकी चर्चा करूंगा डिटेल से। अभी हम लोग आते हैं सेंटेंस के बारे में। अब देखिए, सेंटेंस मैंने पहले भी कहा था कि वर्ड्स के मिलने से सेंटेंस बनता है, लेटर के मिलने से वर्ड, वर्ड के मिलने से सेंटेंस। अब मैं यहाँ देखिए कि एक सिंगल लेटर वर्ड है, ये डबल लेटर वर्ड है, ये ट्रिपल लेटर वर्ड है, ये 5 लेटर वर्ड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड ही है। ए इज काउ देयर, क्या इसका मतलब समझ में आता है? क्लियर किसी को सेंस निकलता है? नहीं निकल रहा है। माई इज फ्रेंड राम, सुनने में अटपटा लग रहा है, ऐसा वाक्य हम लोगों ने कभी नहीं सुना है। ए सॉन्ग सिंगिंग इज सीता, इसका भी अर्थ क्लियर नहीं निकल रहा है सारे। अब मैं फिर से इसको दोबारा लिखता हूँ और आप देखिए दोबारा लिखने के बाद में क्या होता है। मैं एक भी वर्ड इसमें नया नहीं जोड़ूंगा, जो वर्ड यहाँ है वही वर्ड मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन क्या परिवर्तन हो रहा है ये देखिए आप। अब ए इज काउ देयर और देयर इज ए काउ, जो वर्ड यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसमें काउ है, ये भाई काउ है, इज है, देयर है, देयर, सब चीज़ सेम है, पर एक जगह अरेंज प्रॉपर तरीके से हुआ और ये मीनिंग दे रहा है, मीनिंगफुल है। यस, दिस इज सेंटेंस, हम इसको सेंटेंस कहेंगे। आगे देखिए, राम इज माई फ्रेंड, यस, दिस इज ऑल्सो सेंटेंस, और इसका अर्थ हमको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा है। आगे देखिए, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका भी मतलब हमारे को बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बिना किसी वर्ड को हेर फेर किए हुए जो वर्ड यहाँ है वही वर्ड मैंने यहाँ रख दिया, तो एक जगह यह मीनिंगफुल हो गया और एक जगह यह मीनिंगलेस है। यानी सेंटेंस होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो सेंटेंस होने के लिए जरूरी है ए meaningful group of words is called a sentence, or there are 4 kinds of sentence. सेंटेंस के भी काइंड हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के 4 काइंड हैं। अब सेंटेंस के काइंड के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पर ये समझें, और लास्ट में जो मैं कहा था कि आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आपने देखा ये जंबल, इसको कहते हैं जंबल वर्ड्स, और इसको रीअरेंज कर दिया तो ये बन गया मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसा रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ हो सकता है इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF का, जो आप एक्सरसाइज बना सकते हैं खुद से। तो यहाँ ये जो
है जंबल वर्ड्स, इसका हमने सेंटेंस बनाया। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में, सिमुलतला में, मिलिट्री स्कूल में और अन्य विद्यालयों में भी। पर ये एक छोटा सा मैंने नमूना दिखाया है। अगला जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बड़े बड़े सेंटेंस, उसमें ग्रुप में बांट करके उसको जंबल किया जाता है, 2-2, 3-3, 4 वर्ड को और इधर उधर छिटका करके, ताकि आपका कन्फ्यूजन हो। तो जिसको ये सिंपल प्रैक्टिस रहेगा वो बड़े वाले सेंटेंस का भी सीक्वेंस सही तरीके से मिला के इसको रीअरेंज कर सकेगा। इसलिए मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF का, जिसमें एक्सरसाइज होंगे और उस एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शंस उसमें होंगे, यानी जंबल लेटर्स आपको दिए जाएंगे और आपको उसको सही तरीके से अरेंज करके बनाने का अभ्यास करना है सेंटेंस में। तो ये एक सवाल हुआ जिसका आज मैंने आपको एक नमूना दिखाया। इस सवाल का थोड़ा सा एनलार्ज रूप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जब मैं सेंटेंस का अगला काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं, उसका जिक्र हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं लास्ट में एक कंक्लूजन आपको दिखाना चाहता हूं कि आप जहां तक अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिवीजन करने में बनेगा। पुनः आप यहां वर्ड का डिफिनीशन से लेकर के और इंटरजेक्शन तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे सेंटेंस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनीशन का। तो इनसे आपको रिवीजन करने के लिए मटेरियल हो जाएगा। इसको आप अपने कॉपी में लिख लें, नोट कर लें, याद करें उसको, और मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा PDF का डिस्क्रिप्शन में। आप उससे एक्सरसाइज बनाइए। और अब वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है। अब अगला जो भी चीज़ आएगा, यानी आप अगला कोई भी वीडियो मिस ना करें। और मैं आप सबों से एक आग्रह करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।